Hello students, now let us do some questions of exercise 5.2. So this is question number 2. In the adjoining figure, identify, पहचान कीजिए the pair of corresponding angles. Here A and B are two lines and C is the transversal. और यहाँ पर हम देखते हैं 4 एंगल्स यहाँ बन रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 4 एंगल्स यहाँ बन रहे हैं 5, 6, 7, 8. अब इनमें हमें पहचानना है वो विच आर द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोणों के युग्म कौन से हैं. तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे पहले भी बताया है, ये चारों में राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर कौन सा एंगल है, एंगल 1. सो एंगल 1. और इसी प्रकार इन चारों में राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ है एंगल 5. सो एंगल 1 एंड एंगल 5 ये दोनों जो हैं पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. ठीक इसी प्रकार हम कुछ और भी देखते हैं. यहाँ पर देखो एंगल 4 है और यहाँ पर एंगल 8. लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ इसमें एंगल 4 है, लेफ्ट में ऊपर की तरफ. इन चारों में लेफ्ट में ऊपर की तरफ है 8. तो 4 एंड एंगल 8. अब यहाँ देखो नीचे की तरफ राइट हैंड साइड में है 2 यहाँ पर नीचे की तरफ, और इस चारों में ये नीचे की तरफ यहाँ है 6. 2 एंड 6. और इसी प्रकार इधर पे है 3 एंड 7. सो दे आर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. नेक्स्ट इज पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अंतः एकांतर कोणों के युग्म. पहले भी बताया था, इजीली फाइंड आउट करने का तरीका है. ये देखो Z बन रहा है यहाँ पर Z, तो ये जो Z बन रहा है यहाँ पर ये एंगल 3 और एंगल 5 ये है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंतः एकांतर कोणों के युग्म, एंगल 3 एंड एंगल 5. ठीक है, 3 और 5. एक उल्टा Z भी बन रहा है, यहाँ से देखो ऐसे ऐसे ऐसे. तो इसकी हेल्प लेकर ये एंगल 2 है और ये एंगल 8 है. ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 2 एंड एंगल 8. नाउ लेट अस फाइंड द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. नाउ दिस इज ट्रांसवर्सल. इसके सेम साइड पर यहाँ देखो कौन कौन से एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स 2 एंड 5. सो आंसर इज 2 एंड 5. अब हम इस साइड पे देखते हैं. इस साइड में कौन कौन से एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में 3 एंड 8. टियर छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों का युग्म है 3 एंड 8. नाउ लेट अस फाइंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. इसके लिए ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले इन चारों को देखते हैं. इन चारों में 1 के ठीक ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट शीर्षाभिमुख है 1 एंड 3. 1 एंड 3 और 4 एंड 2, एंगल 4 एंड एंगल 2. अब हम नीचे वाले 4 एंगल्स को देखते हैं. 5 एंड 7, एंगल 5 एंड एंगल 7. एंड 8 एंड 6, एंगल 8 एंड एंगल 6. ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण. ये भी और ये भी. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज गिवन P and Q are parallel lines. We have to find the unknown angles. unknown angles कौन कौन से, A, B, C, D, E और F, जिनमें एक एंगल 125 दिया हुआ है. तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके कई तरीके हैं. हम उनमें से कोई एक तरीका लेते हैं. जैसे कि ये 125 है और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. ठीक है, देखो ये इस साइड पे नीचे की तरफ है, ये इस साइड पे ये नीचे की तरफ है. सो वी विल राइट एंगल D इज ऑल्सो इक्वल टू 125. और रीजन क्या है इसका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत
home. So this is also 125. Now ये और ये vertically opposite है, शीशाभिमुख. So angle B is also equal to 125. Reason is vertically opposite angles शीशाभिमुख कोण. Now let us find out this angle E. Now this is a straight line. So these two angles, they are a linear pair. यानी कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा. 125 plus E is equal to 180 degree. So this is a linear pair, रैखिक युग्म. Now let us find E. E is equal to 180 degree minus 125, which is equal to 5 and 55. So this angle is E is 55. Now E and F are vertically opposite. So this angle is also 55. So F is also 55, vertically opposite angles. Now F and C are corresponding angle. So C is also 55, corresponding angles. And last, this is also 55. Now C is 55, A is vertically opposite angle. So A is also 55, vertically opposite angles शीशाभिमुख कोण. So hence we have found A, B, C, D, E and F. Now let us move to question number 4. Find the value of x if it is given that L is parallel to M. L और M पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं, हमें x का मान ज्ञात करना है. तो इसके आंसर को निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. हम उनमें से कोई एक तरीका लेके इसको सॉल्व करते हैं. से दिस एंगल इज इक्वल टू y. हम मान लेते हैं कि ये एंगल y है. नाउ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज अ लीनियर पेयर. So I can write 110 plus y is equal to 180 degree. Linear pair, रैखिक युग्म. So y is equal to 180 degree minus 110 equal to 70 degree. So this is 70 degree. Now y and x are corresponding angle. So x will be also equal to 70 degree. Because x and y are corresponding angles, संगत कोण. So hence we find that this angle is 70 degree. But there are other ways also. Like this is 110, we can say this is vertically opposite, this is 110, and interior angles on the same side of transversal are supplementary. So if this is 110, 180 minus 110, this will be 70. तो और भी कई तरीके यूज करके इस क्वेश्चन को किया जा सकता है. देयर इज नॉट वन वे, सो आई हैव जस्ट शोन वन ऑफ द वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर पैरेलल. सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन. दिस इज गिवन. इफ एंगल ABC is 70 degree, we have to find DGC. हमें दिया हुआ है ये 70 डिग्री है, तो हमें फाइंड करना है एंगल DGC, यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है. इसके लिए हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जब समझाया था तो उसमें मैंने तुम्हें बताया था एक फिगर से हमें हेल्प मिल जाती है, वो है F. सो इफ यू सी यहाँ पर एक फिगर जो है हमें F दिख रहा है, दिस इज द फिगर F. तो जब फिगर F बनता है ना, तो these two angles are corresponding angles and they are equal when the lines are parallel. So I can say this angle is also equal to 70 degree, and the reason is corresponding.
corresponding angles, संगत कोण. Similarly, now let us look at this as a transversal, and these two lines are parallel. So this angle and this angle are also corresponding, संगत कोण है ये दोनों. तो ये तो हमारा 70 डिग्री निकल गया, तो ये 70 है तो ये भी हमारा 70 डिग्री हो जाएगा. So I will say angle DEF is also 70 degree, and the reason is same, they are corresponding angles या फिर संगत कोण. So hence we found if this is 70 degree, so with the help of F symbol, जैसे पहले बताया था corresponding angle में, yes, this 70 degree, this is also 70 degree, and now when we see these two lines, and this is the transversal, so these two angles are also corresponding angles, and so if now this is 70, so this is 70, and now we know this angle, अब ये 70 degree है, तो इसकी help से हमने ये angle भी find out कर लिया. So angle DEF is also 70 degree. Thank you, students.